हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और मैं गई थी मोहाली चंडीगढ़, मतलब मैं चंडीगढ़ गई थी घूमने के लिए। तो मैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे आ गई थी मोमोज़ खाने के लिए, जो कि है सेक्टर 125 में। और यहाँ पे मिलते हैं बहुत बढ़िया मोमोज़। मानू ने लिया था पाइनएप्पल और मैंने लिए थे अपने फेवरेट मोमोज़। सेक्टर 125 मोहाली में ये शॉप पड़ती है। मैंने आपको इनका बोर्ड दिखाया था, आप स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। बहुत मतलब गुरुद्वारा बना हुआ है। एक गुरुद्वारे के जो से पास में बिल्कुल शॉप बनी हुई है, छोटी सी मार्केट के पास, उस मार्केट के अंदर ही बनी हुई है। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पर गए थे देखने के लिए कि कैसा है अब सारा का सारा एरिया बन चुका है, कैसा मतलब माहौल है। और बिल्कुल बदल चुका था, मतलब पहले जब हम रहते थे वहाँ पर अब और पहले में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से अपनी मतलब पूरी कॉलोनी घूमने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा देखना। और इसके बाद हमने मिले थे ये फ्रेंड्स से जो कि रहते हैं मोहाली में ही। अब हम देहरादून रहते हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है, बहुत टाइम बाद मिले थे ये। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे मिलने के बाद। और उसके बाद हम लोग आ गए थे दी फेमस गोपाल स्वीट्स, जो कि सबको ही पता होगा, जो चंडीगढ़ में रहता है, लुधियाने में भी रहता है, जो सबको पता है कि चंडीगढ़ में जो है गोपाल बहुत फेमस है स्वीट्स शॉप। और यहाँ पे हम पहले पार्क कर दी अपनी गाड़ी। पार्क करने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर। कुच्चू अपने पापा के साथ थी, मतलब मानू थी, कुच्चू थी, मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं है। कुच्चू अपने पापा के साथ थी और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी। और उसके बाद हम लोग अंदर चले गए थे। मैंने रात को पैक करा लिया था कुछ खाने के लिए, मतलब थोड़ा स्नैक्स वगैरह, क्योंकि रात को भूख लग जाती है मुझे। और बाहर होटल में मतलब उनकी जो किचन है वो बंद हो जाती है। और कुछ यहाँ पे मतलब घूम रही है, खुला खुला एकदम था। और मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए वेज कबाब प्लेटर, क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी भी होता है, इसके अंदर काफ़ी वेजिटेबल्स वगैरह भी होती है। और साथ में इसकी आई थी दाल मखनी और नान। मुझे दाल मखनी टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी, तो मैंने चेंज करा के इसको चने करा लिए थे। लेकिन टेस्ट एकदम ऑसम था इसका। और मानू ने खाई थी इडली, क्योंकि मानू कह रही थी मैं ये सब नहीं खाती। और ये शुरू हो गया था अगला दिन और मैं निकल गई थी गुरुद्वारे, जो कि है फतेहगढ़ साहिब। हम लोग गए थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मतलब जब भी हम यहाँ पर आते हैं कोशिश करते हैं कि ये वाले गुरुद्वारे या कहीं पे मतलब गुरुद्वारे वगैरह चले जाएं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, जाके फीलिंग अच्छी आती है, बाबा जी के दर्शन भी हो जाते हैं। और ये देख लो अभी आ गया था गेट। और मतलब पहाड़ों की, सॉरी हम देहरादून रहते हैं तो मुझे पहाड़ों की बोलने की आदत हो चुकी है। मतलब इसके खेत वगैरह की इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं चंडीगढ़ से। मतलब अगर आप कहीं भी बाहर निकलते हो हाईवे वगैरह पे। और मैंने पहना हुआ था सूट, कुछ मेरी गोदी में सो रही थी, उसके मुँह पे धूप आ रही थी, तो मैंने स्टॉल दे दिया था उसको। तो आप लोग भी दर्शन कर लेना मेरे साथ। जहाँ तक रिकॉर्डिंग अलाउड करते हैं वहीं तक मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। अंदर गुरुद्वारे के अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना, इसलिए आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लो। और कमेंट में लिख देना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जय बाबा जी। और यहाँ से हमने मत्था टेका और मैं वेट कर रही थी इनका ही कड़ा प्रसाद लेने के लिए गए थे। आप लोगों को कड़ा प्रसाद अगर जिनको नहीं पता, वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होगा, जो हलवा होता है जो कड़ा प्रसाद उसे ही कहते हैं। और यहाँ पे पापा और मैं वेट कर रहे थे, क्योंकि लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा लंबी। और मैं कुच्चू के साथ यहाँ पे टाइम पास कर रही थी, खेल रही थी। पापा भी यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चों के साथ लाइन में लगना बहुत मुश्किल है। करने के बाद हम लोग रुके थे वापस इस रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट भी था, ये होटल भी था, बहुत बढ़िया लग रहा था, बिल्कुल खेतों के पास बना हुआ था। और ये फ़ोन पे लगे रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी ज़रूरी है। और यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी खाट लगी हुई थी, पता नहीं किसके हिसाब से बनाई हुई थी, मुझे नहीं पता। और ये था होटल मैशी नाम था इसका। अगर आप भी आते हो हाईवे पे यहाँ पर गुरुद्वारे जाते हो तो इस पर ज़रूर रुकना। और कुछ चढ़ गई थी इस खाट पे, फुल इंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। आसपास बिल्कुल खेत थे और एकदम ऐसे लग रहा था जैसे खेल रही हो। और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हमने बैठ के खाया पिया भी था। देख ही सकते हो पापा को आराम से खाट पे लेट गए हैं, क्योंकि थक गए थे बैठे बैठे, टांगे लटका के बैठना पड़ता है चेयर से नीचे गाड़ी में, तो इसलिए वो लेट गए थे, रेस्ट कर रहे थे। और हमने ऑर्डर किए थे पकोड़े, यहाँ पर पापा ने पकोड़े खाए थे। और इन्होंने अपने ऑर्डर किया था ब्रेड पकौड़ा। मुझे ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने मंगवा लिया था बोल के। और साथ में हमने यहाँ पे पी थी चाय और खाया था अपना दी फेमस पंजाब का। आप लोग बताओ कमेंट में क्या है।
जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताना, तो पता चलेगा देसी पंजाबी कौन है। और मैंने ऑर्डर किया था सरसों की साग और मक्की की रोटी, साथ में की थी चाय, पकोड़े वगैरह सब खाया बैठ के। यार इतना मज़ा आया ना, क्या मस्त वाइब थी। मक्की की रोटी बहुत बढ़िया। दिन रात को हम लोग आ गए थे सेक्टर 17 मार्केट, चंडीगढ़ की फेमस मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट जो है। और यहाँ पे फॉग हो रहा था बहुत ज़्यादा, ये बहुत मतलब विंटर्स के टाइम का है। और यहाँ पे हम लोग फॉग देखने के लिए ही आए थे, क्योंकि मुझे पता था यहीं पे सबसे अच्छी फॉग मिलेगी। और ये देखो बहुत ठंड हो रही थी, मानो अपनी जैकेट पहनना भूल गई थी। पापा ने इसको भूत बना दिया।